हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट तक, थोड़ा हार्ड तक देखे हम लोग। तो उसमें हार्ड में हम लोग देख रहे हैं कि सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है जो मैं इसमें पार्ट 2 बना रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स का नाम दिया हूँ पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, तो उसका पार्ट 2 लेके चल रहे हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब करते हैं तब बाई मी, बाई हर ऐसे करके देखते हैं। तो बाई के जगह पे हम लोग इन, टू, विद, एट ये सब का यूज कर रहे हैं। वो डिपेंड होता है मेन वर्ब पे, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि विद लेगा कि एट लेगा कि इन लेगा कि टू लेगा। ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं। और देख लेते हैं, रूल नंबर 1 देखेंगे और वही देखेंगे जो वर्ब है यहाँ पे, वर्ब उसी को वर्ब को देखेंगे। वर्ब प्लीज मतलब खुश कर देना, चार मतलब आनंद देना, आनंद देना, ऐसा याद करके रखना आप लोग। चार मतलब आनंद देना। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट याद करना। डिस्गस्ट मतलब घृणा करना, डिस्गस्ट। लाइन मतलब लाइन में खड़ा रहना, लाइन लग जाना, ऐसा नहीं होता है। के बाद पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग किया जाता है, बाई नहीं लगाना है जी, विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ बाकायदा लिखता हूँ विद का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, हिज ट्रीटमेंट, उसका उपचार, जो उसका उपचार है, जो ट्रीटमेंट होता है, जिससे किसी चीज़ का डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी, मुझे क्या कर दिया, खुश कर दिया। जो उसका उपचार था वो मुझे क्या कर दिया, खुश कर दिया। प्लीज होता है, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, प्लीज ये सब बोलते हैं ना, वही प्लीज, प्लीज्ड वर्ब भी है, खुश कर देना, खुश कर दिया। तो उसका ट्रीटमेंट मुझे खुश कर दिया। अब पैसिव वॉइस में कैसे बोलोगे, बोलते हैं कि आई, अब देखो मी है तो पास्ट इंडेफिनिट में, मी है तो आई हो जाएगा। आई पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी मैंने चार्ट में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिए कहाँ पे वाज, कहाँ पे वाज बीन, कहाँ पे हैज बीन, कहाँ पे हैड बीन, कहाँ शैल बी, ये सब मैं बाकायदे बताया हूँ। आप लोग देखिए मेरे पिछले वीडियो एक्टिव से पैसिव वॉइस में, सब समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखो, तो यानी उसका ट्रीटमेंट मुझे खुश कर दिया, मैं खुश हो गया था उसके ट्रीटमेंट के साथ। अब ट्रीटमेंट के साथ ना बोल के हिंदी में बोला जाएगा मैं खुश हो गया था उसके ट्रीटमेंट से, मैं उसके ट्रीटमेंट से खुश हो गया था, के साथ नहीं बोला जाता है। इसलिए ना मैं अपने इंग्लिश का चैनल का नाम, इस अपने चैनल का नाम रखा हूँ अंग्रेजी, अंग्रेजों के स्टाइल में, अंग्रेजों के स्टाइल में पढ़िए। हिंदी के स्टाइल में जाओगे तो बोलोगे मैं उसके ट्रीटमेंट से खुश हो गया था, से तो फ्रॉम लगा दोगे ना, ट्रीटमेंट के साथ ऐसे बोला जाएगा। हिंदी में बोलते हैं मैं उसके ट्रीटमेंट से खुश हो गया था। तो ये आप देखना, से के चक्कर में विद फ्रॉम मत लगा देना, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। ये वर्ब लेता है विद अपने साथ पैसिव वॉइस में, ये आपको ध्यान देना है। मैं उसके ट्रीटमेंट से खुश था, यानी खुश हो गया था, ऐसा बोलेंगे पैसिव वॉइस में। दूसरा, माई वर्क, मेरा जो वर्क है, विल सेटिस्फाइड यू, आपको क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट कर देना। तो मेरा वर्क आपको क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा, ऐसे पैसिव वॉइस में। यू विल बी, अब यहाँ पे यू होते हैं, यहाँ पे यू विल बी सेटिस्फाइड, V3 हो जाएगा, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ऐसे हो जाएगा। तो आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरे काम से। अब से के चक्कर में फ्रॉम नहीं लगाना है जी, मेरे काम से विद लगाना है, सेटिस्फाइड विद लेता है। आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरे काम से, आप मेरे काम से संतुष्ट हो जाएंगे, या आप मेरे काम के साथ संतुष्ट हो जाएंगे, कि जैसे भी हिंदी में आप बोलो। लेकिन इंग्लिश में बाबा यही ध्यान देना कि सेटिस्फाइड विद लेता है, पैसिव वॉइस में लेता है जी, एक्टिव वॉइस में नहीं लेगा जी, आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, द फिल्म चार्म्ड अस, पास्ट इंडेफिनिट, मुझे क्या आनंद कर दिया, आनंदित कर दिया, मनमुग्न कर दिया, मनमुग्न होता ना हिंदी में,
तो यानी आनंदित कर दिया, खुश कर दिया, ठीक है, आनंदित कर देना, याद कर रखना। चार्म मतलब आनंदित करना, अच्छा वर्ड है। फिल्म हम लोगों को क्या कर दिया, आनंदित कर दिया। अब यहाँ पे वी हम अस है, द फिल्म चार्म अस, फिल्म हम लोगों को क्या कर दिया, आनंदित कर दिया। तो अस का इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा वी वर चार्म विद द फिल्म, हम लोग आनंदित हो गए थे फिल्म से, हम लोग फिल्म से आनंदित हो गए थे, ऐसे बोलेंगे जी। देख लो, चार्म विद लेता है जी। आगे देख लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि हिज र्यूड बिहेवियर, उसका जो खराब बिहेवियर है ना, बिहेवियर मतलब आदत जो होता है, उसका खराब बिहेवियर डिसगस्टेड मी, क्या कर दिया, डिसगस्टेड मतलब कि घृणा कर दिया मुझे, उसका खराब जो बिहेवियर मुझे घृणित कर दिया, घृणा कर दिया, घृणित कर दिया। मैं आई वॉज डिसगस्टेड विद हिज र्यूड बिहेवियर, मैं उसके र्यूड बिहेवियर से घृणित हो गया था, मैं घृणित था, मैं उसके र्यूड खराब बिहेवियर से क्या था, घृणित था। आगे देखो जी, यहाँ पे द टिकट बायर्स, बाई होता बाई खरीदना, बायर मतलब बायर्स खरीदने वाले, द टिकट बायर्स टिकट खरीदने वाले, लाइंड द बुकिंग विंडो, टिकट खरीदने वाले, टिकट खरीदने वाले, टिकट बुकिंग टिकट के पर क्या है, लाइन से खड़े हैं, लाइन में हैं, ऐसे बोल सकते। टिकट खरीदने वाले बुकिंग टिकट पर लाइन से खड़े हैं या लाइन में हैं, ऐसे बोल सकते हो जी। तो अब लाइन क्या लेगा, आपके साथ विद लेगा, यहाँ पे लाइन विद लेगा, यानी टिकट खरीदने वाले बुकिंग विंडो पर लाइन में हैं, लाइन से खड़े हैं, जो भी हिंदी में बोलो, लाइंड है। तो द बुकिंग विंडो, आप बोलोगे ना, द बुकिंग विंडो, जो बुकिंग विंडो है वो क्या है, टिकट खरीदने के द्वारा, टिकट खरीदने वालों क्या है, टिकट खरीदने वाले लाइन से हैं, टिकट बुकिंग विंडो पर टिकट खरीदने वाले लाइन में हैं या लाइन से खड़े हैं। फिर से, बुकिंग विंडो पर, द बुकिंग विंडो पर टिकट खरीदने वाले लाइन से खड़े हैं या लाइन पे हैं, ऐसे बोलेंगे विद लगा के जी। अब अगला दूसरा नियम देखते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दो तरह का पैसिव वॉइस बनता है। आपको मालूम होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा तो एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग कोशिश करना ज़्यादा 80, 85, 95% तक इनडायरेक्ट पहले रहता है जी, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले वाक्य में रखना है तो इनडायरेक्ट पीछे ठेलोगे, तो टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जी। आगे जी देख लेते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दो तरह का पैसिव वॉइस बनता है जी, बना सकते हैं। ही गेव हर ए बुक, वह उससे एक किताब दिया, किसे दिया, लड़की को, तो इनडायरेक्ट, हुम से। क्या दिया, व्हाट से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं, तो हर है तो सी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाज गिवन ए बुक बाय हिम, उसे उसके द्वारा एक किताब दिया गया, या ए बुक, द बुक वाज गिवन टू हर बाय हिम। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाओगे तो यहाँ वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ध्यान देना टू का प्रयोग होगा जी, देख लो, तब टू का प्रयोग होगा। आप यही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको यही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हो पैसिव वॉइस में, वर्ब के बाद जब
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो तो टू का प्रयोग करना, यही प्लस पॉइंट है। दो तरह का बनने का मतलब, यहाँ पे दिया गया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं लगाए थे, जब जैसे इनडायरेक्ट आप लगा ऑब्जेक्ट आया तो टू लगा दिए। यानी द बुक वाज गिवन टू हर बाय हिम, बुक उसके द्वारा उसे दिया गया। और देख लेते हैं नियम तीसरा। नियम तीसरा देखेंगे, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का महत्व नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान से देना, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का महत्व नहीं होता है, ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरे वर्ल्ड में गेम्स को पसंद करते हैं, गेम्स को प्यार करते हैं, गेम पसंद करते हैं। तो अब वो लोगों पर नहीं, यहाँ पे गेम पे महत्व दिया गया है, सब्जेक्ट पे नहीं दिया गया है। तो ध्यान देना, जब सब्जेक्ट में महत्व नहीं होगा तो यहाँ पे हम उठाएंगे गेम तो आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पीपल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है जी, लिखने के लिए तो लिखते हैं बाय पीपल, लेकिन लिखना उचित नहीं है क्योंकि लोगों पर ध्यान बात नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, गेम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, तो यानी सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। द गेम्स उठाए ना यहाँ पे, द गेम्स प्लूरल है आर, द गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गेम्स को पूरे वर्ल्ड में प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है। देख लो जी, फिर वैसे यहाँ पे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल लिखने को लिखते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे समवन हैज डन दिस वर्क, किसी ने इस काम को किया, तो दिस वर्क हैज बीन डन, इस काम को किया गया, किसी के द्वारा तो नहीं लिखने की जरूरत है, इस काम को किया गया। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जब इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है ना, सब्जेक्ट से शुरू होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे नियम लिखा रहता है जी, आप लोग ध्यान देना। इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो पैसिव वॉइस में उसको बाई से नहीं लगाते हैं, उसको उस सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। एक और देख लो, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट को काट ली, चुरा लिया, मेरे पॉकेट को क्या किया, काट लिया, किसी ने मेरे पॉकेट को काट लिया। माई पॉकेट, यहाँ पे माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी पॉकेट काट ली गई है, किसी ने मेरे पॉकेट को काट लिया है। एक्टिव वॉइस, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यानी मेरे पॉकेट को काट लिया गया है, ऐसे बोलेंगे। अगला नियम और देखो, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों हो तो केवल ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स मेड हिम ए मॉनिटर, विद्यार्थी उसे मॉनिटर बनाए। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा किया मॉनिटर, यानी ऑब्जेक्ट का एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, बस ये है ना, ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसी का बनेगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लिखा सब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का नहीं बनता है, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देख लो, अब यहाँ पे हिम है तो ही हो जाए, ही वॉज मेड द मॉनिटर बाय द स्टूडेंट, उसे विद्यार्थियों के द्वारा मॉनिटर बनाया गया। यहाँ पे लिखा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, लड़के उससे हीरो पुकारते, उससे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको पूरा कर ऑब्जेक्ट को हीरो, तो अब जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो क्या बोलोगे, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाई बॉयज, उससे लड़कों के द्वारा हीरो पुकारा गया।
उसे लड़कों के द्वारा हीरो पुकारा गया। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे जिस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय।